नमस्ते दोस्तों, रीमास किचन में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मिठाई की रेसिपी जो हमारे तरफ बहुत ही फेमस है, जिसका नाम चितरंजन भोग है। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और ये स्पेशली दुर्गा माँ को भोग चढ़ाया जाता है। तो आज मैं वही मिठाई आपके साथ शेयर करूंगी कि दिखने में तो कलाकंद के जैसा लगता है और खाने में भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट उसका कलाकंद जैसा आता है, लेकिन कलाकंद से थोड़ा हटके लगता है इसका स्वाद, यानी कि कलाकंद से भी ज्यादा टेस्टी लगता है ये चितरंजन भोग। तो एक बार आप जरूर बनाएं और ये आपको भी बहुत पसंद आएगा। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन में अपने भाइयों को आप ये मिठाई बना करके खिलाएं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। आइए। यहाँ पे मैंने मिठाई बनाने के लिए 1 लीटर दूध को उबाल लिया है। ये नॉर्मल गाय का दूध है। और अब मैं इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल लूँगी और विनेगर डाल करके दूध को फाड़ लूँगी। तो यहाँ पे देखिए दूध हमारा बढ़िया से फट चुका है और इसका छेना कितना बढ़िया निकल गया है। आप नॉर्मल दूध की जगह फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं, इससे मिठाई और भी टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने जो छेना फाड़ करके रखा हुआ था उसे सूती कपड़ा में डाल करके इसका पनीर बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पे छेना में मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाला है। उसके बाद इसे हाथों से हल्का सा चला लिया है, धो लिया है, क्योंकि इसमें जो विनेगर का खटास है वो निकल जाएगा। तो इसे मैं साइड कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे जो थोड़ा पानी है बचा हुआ, अच्छे से इसे निचोड़ करके कपड़े से निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा को घुमा करके अच्छे से निचोड़ लिया है और अब यहाँ पे छेना से सारा पानी निकल चुका है। तो छेना को अब हम कपड़े में बंधे नहीं रहने देंगे। इसे खोल करके इसका जो अंदर छेना है उसे हम निकाल लेंगे। अगर इस तरह से कपड़े में बंधे रहने देंगे तो छेना से हमारा पनीर बन जाएगा। तो आप इस मिठाई को पनीर से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पर मोटे तले का कढ़ाई को रख लिया है और अब मैं इसमें आधा लीटर दूध डालूँगी। ये भी गाय का नॉर्मल दूध है। और अब मैं गैस को ऑन कर लूँगी और दूध को हमें 2 से 3 मिनट के लिए गर्म कर लेना है पहले। तो यहाँ पे हमारा दूध हल्का गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें मलाई डालूँगी। तो ये मलाई मेरा जो दूध से मैंने निकाला था तो वो डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी मैंने मलाई निकाल करके रखा था, तो वो मैं इसी दूध में डाल लूँगी और दूध को मिक्स कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पे दूध में आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लूँगी। तो हल्दी पाउडर मैंने इसमें इसलिए डाला है कि इस मिठाई में हल्दी पाउडर डालने से बहुत बढ़िया कलर आता है। आप इसकी जगह फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन फूड कलर हाइजीनिक नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है। और ये व्रत में भी खा सकते हैं, भगवान जी को भोग भी लगा सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर शुद्ध होता है। और हल्दी पाउडर डालने के बाद दूध को हमें तेज़ आंच पर रखना है और एक उबाल आने देना है। और जब दूध में एक उबाल आ जाए उसके बाद आंच का फ्लेम को हमें मीडियम कर लेना है और दूध को थोड़ा सुखा लेना है। तो दूध को हमें इतना सुखाना है, यानी जैसे आधा लीटर दूध है तो इसे हम इसका आधा कर देंगे सुखा करके। तो यहाँ पे हमारा दूध लगभग सूख चुका है, हल्का गाढ़ा हो गया है। तो दूध को हमें 5 से 7 मिनट और पका लेना है बढ़िया से। गैस का फ्लेम कम करके हम अभी दूध को पकने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम अपना आगे का तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो छेना को कपड़े में बांध करके रखा हुआ था उसे अब कपड़े से अलग कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा छेना है, तो ये देखिए सारा पानी बढ़िया से इसमें से निकल चुका है। तो अब हम इसे हाथ से ही खूब बढ़िया तरह से मसलेंगे। तो इसे आप जो आलू मैशर होता है उससे भी आप मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथों से अगर आप इसे मैश करेंगे तो इसमें थोड़ा दानेदार टेक्सचर आएगा और बहुत बढ़िया से मैश होगा और इसका मिठाई भी बढ़िया बनेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा छेना कितना बढ़िया तरह से दानेदार लग रहा है। और अब आइए दूध को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूध भी हमारा थोड़ा सूख चुका है और इसका कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है।
तो अब मैं दूध में चीनी डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी कटोरी चीनी डाला है और आप मिठाई में चीनी अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब यहाँ पर दूध पक करके बिल्कुल आधा हो चुका है। तो अब मैंने गैस का फ्लेम को लो कर दिया है और छेना जो मैंने मैश करके रखा हुआ था अब इसी दूध में डाल लेना है। तो हमारा दूध देखिए यहाँ पे कितना गाढ़ा हो चुका है। तो इसी दूध में अब छेना को डाल लेना है बढ़िया से और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब दूध छेना में बढ़िया से मिक्स हो जाए तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 छोटी कटोरी मिल्क पाउडर। ये ज़रूरी है डालना अगर आप फुल क्रीम दूध नहीं ले रहे हैं तो। और अगर आप दूध फुल क्रीम ले रहे हैं तो आप मिल्क पाउडर को स्किप कर सकते हैं। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद बढ़िया से हम इसे मिला लेंगे और इसका सारा लम्स ख़त्म हो जाए तब तक हमें मिलाना है। और तेज़ आंच कर करके हमें छेना और दूध को बढ़िया से फिर से एक उबाल आने तक पका लेना है। और इस मिठाई को जब हम इस तरह से बनाते हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मतलब पता ही नहीं चलता है कि हमने इसमें घर का गाय का दूध डाला है, क्योंकि गाय का दूध थोड़ा पतला होता है तो मिठाई में उतना बढ़िया स्वाद नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर डाला है। तो अब मैं देखिए यहाँ पे दूध में ऊपर से 1 से 2 छोटी चम्मच घी डाल लूँगी। तो घी मैंने इसमें इसलिए डाला है कि जब दूध हमारा सूखने लगेगा तो नीचे से हमारा जो है कढ़ाई में लगेगा नहीं छेना या फिर जलेगा नहीं। तो हमें इसे बस थोड़ी देर पका लेना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, इसे बस हल्का सा सुखाना है। जब एक साथ जब मिल जाए छेना और दूध, जब लगे कि हाँ ये दोनों का लटपट हो चुका है, तब तक हमें दूध और छेना को मिक्स करके पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बढ़िया से छेना और दूध पक चुका है। थोड़ा सा दूध और छेना एकदम बहुत ज़्यादा नहीं सूखा है, हल्का ही सूखा है। तो अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम को कम कर देंगे। और अगर आप यहाँ पे कलाकंद बना रहे हैं तो इसी स्टेज पे आप ये जो दूध और छेना का मिक्स है इसे प्लेट में निकाल लें। लेकिन मैं यहाँ पे चितरंजन भोग बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाला है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम, काजू और पिस्ता डाला है। तो उसे मैंने थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में बना लिया था। उसके बाद इसे मिक्स कर ले रही हूँ और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। इसका खुशबू इतना अच्छा आ रहा था ना कि एकदम लग रहा था कि अभी ही एकदम ऐसे ही निकाल ले कढ़ाई से और इसे थोड़ा सा खा ले। लेकिन इसे अभी खाना नहीं है, इसका भी हमें मिठाई बनाना है। और अब मैं इसमें डालूँगी आधी छोटी चम्मच केवड़ा जल और आधी छोटी चम्मच गुलाब जल। तो केवड़ा और गुलाब जल डालने से एकदम जब आप ये मिठाई बना करके खाएंगे तो आपको एकदम लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर पे बनाया है। आपको लगेगा कि आपने मिठाई की दुकान से लाया है मिठाई। और आप जिसे भी खिलाएंगे वो यही बोलेगा कि आप ये मिठाई घर पे बना ही नहीं सकते हैं, विश्वास ही नहीं करेगा कि आपने ये मिठाई को घर पे बनाया है, ये इतना स्वादिष्ट होता है। तो छेना में केवड़ा और गुलाब जल डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद गरम गरम ही हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे छेना को। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा छेना प्लेट में निकाल लिया है और प्लेट में मैंने पहले से ही बटर पेपर लगा लिया था। तो बटर पेपर लगाने से जो छेना नीचे जमेगा तो नीचे वो चिपकेगा नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मिठाई जब जम जाता है नीचे से और प्लेट में अगर हम बटर पेपर नहीं लगा रहे हैं तो नीचे से मिठाई चिपक जाता है और मिठाई अच्छी तरह से निकल नहीं पाता है। बटर पेपर लगने के कारण मिठाई बढ़िया से निकल जाता है। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप नीचे से घी लगा लें। तो यहाँ पे हमारा देखिए छेना बढ़िया से मैंने इसे सेट कर लिया है। तो उसके ऊपर से अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स में डाला है बादाम, काजू और पिस्ता। तो मैंने उसे देखिए दरदरा सा थोड़ा क्रश कर लिया था और इसमें 2 चम्मच मैंने भर करके ड्राई फ्रूट्स डाला है, क्योंकि इस मिठाई में ड्राई फ्रूट्स बढ़िया से जाता है। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम मिठाई को अच्छे से दबा लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स निकले नहीं। और ये जो मिठाई है इतना टेस्टी लगता है खाने में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब आप इसे बना करके खाएंगे तब आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ।
तो आप इस मिठाई को एक बार ज़रूर बनाएं। और जब भी आप ये मिठाई बनाएं तो आप दुर्गा माँ को या ठाकुर जी को, अपने भगवान जी को भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये भगवान जी के लिए स्पेशली बनता है ये मिठाई। तो ये मिठाई जो है दुर्गा पूजा में मैं हमेशा ही दुर्गा माँ को भोग लगाती हूँ। और अभी तो रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो रक्षाबंधन पर ये मिठाई बनाकर अपने भाइयों को आप ये ज़रूर खिलाएं। ये आपके भाइयों को भी खूब पसंद आने वाला है। वो भी यकीन नहीं करेंगे कि ये मिठाई आपने अपने हाथों से बना करके अपने भाइयों को खिलाया है। तो इस मिठाई को और सुंदर बनाने के लिए मैंने इसमें चांदी का वर्क लगाया है। तो चांदी का वर्क लगाने से मिठाई एकदम मिठाई की दुकान जैसा दिखेगा कि इसे आपने ख़रीद के ही लाया है। अगर आपके पास चांदी का वर्क नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो ये देखिए हमारा मिठाई कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, और खाने में तो ये टेस्टी है ही। तो यहाँ पे देखिए हमारा मिठाई 10 मिनट मैंने इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे इसे छोड़ दिया था, तो ये सेट हो गया था। तो जब मिठाई सेट हो जाता है 10 से 15 मिनट, उसके बाद हम इस मिठाई को काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें चौकोर आकार में मैंने मिठाई को काट लिया है। तो ये इस तरह से ही कटता है। आप अपने मनपसंद का कोई भी आकार दे सकते हैं, आप बर्फ़ी के शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन मिठाई को इस तरह से चौकोर आकार में काटेंगे तो ये प्रॉपर आपका चितरंजन भोग लगेगा देखने में। और ये खाने में तो खैर मैं बार बार ही बोलूँगी कि ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे हमारा मिठाई बन करके बिल्कुल भी तैयार है। तो आइए मैं इसे निकाल करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे निकाला है। तो ये देखिए कितना बढ़िया से हमारा मिठाई निकल चुका है। और जब भी आप मिठाई को प्लेट से कट करके निकालें तो उसे बहुत ही हल्के हाथों से निकालें, क्योंकि मिठाई बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है। अगर ज़्यादा हड़बड़ाहट करेंगे तो मिठाई टूट भी सकता है। तो इसे बहुत ही संभाल करके निकालना होता है। ये आप देख ही सकते हैं, थोड़ा सा संभाल के निकालना पड़ रहा है, लेकिन ये मिठाई आराम से निकल जाता है। इसका शेप भी बहुत बढ़िया आता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सारे मिठाई को निकाल करके प्लेट में रख लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मिठाई कितना सॉफ्ट बना है अंदर से। ये देखिए कितनी आसानी से टूट जा रहा है। तो ये लीजिए हमारा दानेदार बहुत ही सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाला मिठाई बन करके तैयार है, चितरंजन भोग। तो ये देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है देखने से, और देखने में जितना बढ़िया लग रहा है उससे ज़्यादा अच्छा ये खाने में लगा था। तो आप भी इसी तरह से अपने घर में इस मिठाई को ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये मिठाई की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो भी बताइए, ख़राब लगा तो भी बताइए। तो बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।